सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर ब्रांच का शाखा अध्यक्ष हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारी सेक्रेटरी है डॉक्टर सुब्रत वाजपेयी और हमारी मीडिया प्रभारी आशीष विश्वास जी। ये जो ओमिक्रॉन करके जो एक नया वेरिएंट चल रहा है कोविड का, ये कहा जा रहा है कि ये लेस विरुलेंट है, मतलब कम घातक है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसके ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसमें खतरा ये है, अगर हम लोग ये मान के चलें कि इसकी वजह से पब्लिक की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी इसकी वजह से बढ़ तो रही है, लेकिन केवल सीरियस डिजीज़ इसकी वजह से नहीं हो रही है, लेकिन इसका इम्यून इन्वेजन जो है इस वायरस का वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से हम लोग ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की रेट जो है वो इस वायरस में कम है, लेकिन डिजीज़ अपने अच्छे से पूरे तरीके से हुई है। तो वैक्सीनेशन जो 2 डोजेस जिनको लगी हुई है उनको सीरियस डिजीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो 2 वैक्सीन्स है ये इसके इन्फेक्शन को होने से रोक नहीं रही। फिर यहाँ पर बूस्टर का रोल आ रहा है, तो जो बूस्टर लगाने की बात, जो प्रिकॉशनरी डोज वगैरह लगाने की बात हो रही है, ये भी री इन्फेक्शन को नहीं रोकेगी, री इन्फेक्शन को नहीं रोक पाएगी, और बार बार लगाने से भी री इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है। इसके लिए इस वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ेगा। एक नई नेज़ल वैक्सीन भी आने वाली है जो कि छोटे बच्चों में इस्तेमाल की जाएगी। तो जो वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बनानी पड़ेगी, जैसे इसके पहले डेल्टा वेरिएंट चल रहा था जो कि बहुत ही घातक था, जिसमें काफ़ी मृत्यु वगैरह हुई है। तो ये जो ओमिक्रॉन का भी जो BA.1 और BA.2 करके जो BA.2 वेरिएंट है इस समय वो चल रहा है। तो हम लोगों को वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन लानी पड़ेगी, तब हम लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को से फाइट कर पाएंगे। WHO कह रहा है कि ये जो है थर्ड वेव बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या डॉक्टर्स ये मान रहे हैं ख़त्म हो गई या भी कुछ है? ये वेव तो कम हुई है। एक तो बात ये है कि ज़्यादा घातक वेव नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन अभी चल रहा है, और ट्रांसमिशन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन इस बार नॉन क्लिनिक, मतलब पता ही नहीं चला इन्फेक्शन हुआ, आपको पता ही नहीं चला। बहुत से लोगों ने जांच भी नहीं कराई, बहुत कम लोगों ने जांच कराई है इस बार। और ओमिक्रॉन की स्पेसिफिक किट भी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव चल रही है लेकिन खात्मे की हो रही है, पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई चौथी वेव नहीं आएगी या कोई चौथा नया वेरिएंट नहीं आएगा। कुछ लोग बचने के लिए ओवरडोज भी लगवा रहे हैं, 4-5 ओवरडोज का बिल क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में एक मोटी सी बात ये बतानी है कि ये जो वायरस है इसकी प्रजाति कुछ इस तरीके की है कि अपने रूप और रंग को बदलता रहता है। तो आज जो अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है वो ओमिक्रॉन वैरायटी चल रही है। अब उसमें जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि B1 और B2 है, तो वो B2 और थोड़ा घातक है। तो उसके लिए ये वेरिएंट कितने दिन तक रहेगा, और इतने संसाधन शायद हिंदुस्तान में अभी नहीं है कि हम लोग आसानी से दूसरे वेरिएंट्स के विषय में जानकारी आसानी से ले पाए। जो जिस तरह से ये चल रहा है, इसको देखते हुए क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये आगे रुकेगा, थमेगा या रफ्तार बढ़ती जाएगी? देखिए, जितनी जल्दी इस चीज़ को हम लोग कबूल कर लें कि ये एक फ्लू की तरह का ही वायरस है और जो हमारी जीवन शैली के साथ चलेगा। अब हमको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के विषय में पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही है, उस व्यवहार को निश्चित रूप से अपनी जीवन शैली में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि ये ओमिक्रॉन जो वैरायटी है इस वायरस की, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरायटी से लगभग 4 से 6 गुना ज़्यादा है। अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो लगभग वो 6 लोगों को 8 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो उसके लिए अगर आप कोविड अनुरूप व्यवहार करते रहेंगे तो उसकी वो आप कुछ हद तक उस ट्रांसमिशन चेन को शायद तोड़ पाएँ, और टीकाकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दें। आपके माध्यम से न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों के माध्यम से इस विषय पे ज़रूर बढ़ावा दिया जाए कि जो लोग अभी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो 60 प्लस के ऊपर वाला भी, जिनके पास अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको दें। और जो लोग अभी जिनके 15 वर्ष तक जो उम्र कर दी गई है, आज हिंदुस्तान के सिनेरियो में 15 से लेके सब लोगों के लिए इसका प्रयोजन किया गया है, तो एटलीस्ट उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करें। क्या नाम है आप डॉक्टर साहब का? मैं डॉक्टर आशीष विश्वास और भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर का उप सचिव हूँ। ये बताइए कि आज आप यहाँ ये जो सेमिनार हो रहा है ओमिक्रॉन को लेकर, क्या आप मानते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि ये 5 साल तक चलेगा, तो क्या ऐसा कुछ है या ये ख़त्म होगा या नहीं होगा? देखिए, ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है
और इसमें जो है ये देखा गया है म्यूटेशंस होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंज़ा होता है, इन्फ्लुएंज़ा 10-15 साल से चल रहा था और वायरस में म्यूटेशन होगा तो इसके नए नए वेरिएंट्स आएंगे। अभी जो करेंटली वर्ल्ड में वायरस का वेरिएंट जो घूम रहा है वो BA.1 और BA.2 जो सब लिनेजेस हैं वही घूम रहे हैं। लेकिन ये माना गया है कि आने वाले समय में भी इसके वेरिएशंस होंगे, म्यूटेशंस होंगे और नए तरीके के वायरस और नए वायरस के सब टाइप्स जो है आने, ये निश्चित तौर पे प्रूवन है। इंडियन गवर्नमेंट ने कितने हद तक कामयाबी इसमें हासिल की है? सरकार की तो पूरी तरह से कामयाबी है ही है। आप देख ही रहे हैं कि 2 डोज जो है 60% ऑलमोस्ट जो है लोगों के लग चुका है। कुछ लोग अभी बचे हुए हैं और 60 साल के ऊपर ये देखा गया है करीब 5 से 10% लोग अभी भी बचे हैं जिनका टीकाकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया है। शायद वो व्यक्ति तैयार नहीं है। तो हमें जो भारतीय बाल लोक अकादमी सरकार के साथ में है और ये हमारा मकसद है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर भारती साहब ने बताया अभी, वो हमें आगे कई सालों तक हमें फॉलो करना पड़ेगा। मास्क हो गया, सैनिटेशन हो। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मैं डॉक्टर आशीष विश्वास और भारतीय बाल लोक अकादमी कानपुर का उप सचिव हूँ। ये बताइए कि आज आप यहाँ ये जो सेमिनार हो रहा है ओमिक्रॉन को लेकर, क्या आप मानते हैं जैसे कि कुछ इस तरह की खबरें आई हैं ये 5 साल तक चलेगा, तो क्या ऐसा कुछ है या ये ख़त्म होगा या नहीं होगा? देखिए, ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है और इसमें जो है ये देखा गया है म्यूटेशंस होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंज़ा होता है, इन्फ्लुएंज़ा 10-15 साल से चल रहा था और वायरस में म्यूटेशन होगा तो इसके नए नए वेरिएंट्स आएंगे। अभी जो करेंटली वर्ल्ड में वायरस का वेरिएंट जो घूम रहा है वो BA.1 और BA.2 जो सब लिनेजेस हैं वही घूम रहे हैं। लेकिन ये माना गया है कि आने वाले समय में भी इसके वेरिएशंस होंगे, म्यूटेशंस होंगे और नए तरीके के वायरस और नए वायरस के सब टाइप्स जो है आने, ये निश्चित तौर पे प्रूवन है। इंडियन गवर्नमेंट ने कितने हद तक कामयाबी इसमें हासिल की है? सरकार की तो पूरी तरह से कामयाबी है ही है। आप देख ही रहे हैं कि 2 डोज जो है 60% ऑलमोस्ट जो है लोगों के लग चुका है। कुछ लोग अभी बचे हुए हैं और 60 साल के ऊपर ये देखा गया है करीब 5 से 10% लोग अभी भी बचे हैं जिनका टीकाकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया है। शायद वो व्यक्ति तैयार नहीं है। तो हमें जो भारतीय बाल लोक अकादमी सरकार के साथ में है और ये हमारा मकसद है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर भारती साहब ने बताया अभी, वो हमें आगे कई सालों तक हमें फॉलो करना पड़ेगा। मास्क हो गया, सैनिटेशन हो गया और सामाजिक दूरी हो गया, ये निभाना पड़ेगा। और एक तरह से देखा जाए ये भी एक टीकाकरण का एक तरीका ही है और नए नए तरीके आते रहेंगे और बच्चों में भी टीकाकरण का